नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भारत का जो नामकरण है, इस नामकरण के ऊपर हमने चर्चा की थी। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत की स्थिति एवं विस्तार को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें ताकि आपको पूरी की पूरी कंसेप्ट है वो क्या हो जाए, समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले टॉपिक लेते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। मित्रों, याद रखिए भारत की स्थिति एवं विस्तार। अब भारत की देखो स्थिति एवं विस्तार को जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने से पहले दिमाग में बात रखो कि सबसे पहले आना चाहिए आपको भारत का मानचित्र। यदि भारत का मानचित्र आपका क्लियर है तो वहां से आपके सामने भारत की स्थिति और विस्तार में आप भारत का अक्षांश याद कर सकते हो, भारत का देशांतर है वो आप याद कर सकते हो, भारत की लंबाई आप याद रख सकते हो, भारत की चौड़ाई आप याद रख सकते हो। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपके सामने होगी। तो मित्रों, सबसे पहले देखिए भारत की स्थिति और विस्तार में हम पढ़ेंगे भारत का अक्षांश और देशांतर। तो भारत का अक्षांश और देशांतर देखिए किस प्रकार से शुरू होता है और कहां तक जाकर के खत्म होता है। तो सबसे पहले दिमाग में रखो भारत का मानचित्र। देखिए मित्रों, भारत का सबसे पहले आपको मानचित्र है वो याद रखना है। कुछ इस प्रकार से आपके सामने भारत का मानचित्र होगा मित्रों, और इसी भारत के मानचित्र पर देखिए हम इनका अक्षांश और इसके अलावा हम इनका देशांतर है वो पढ़ेंगे। ये देखिए मित्रों, आपके सामने भारत का मानचित्र है। यह आपके सामने मित्रों किसका मानचित्र है? भारत का मानचित्र। अब इस भारत के मानचित्र में देखिए मित्रों, आप देखें तो देखिए सबसे पहले यहां पर है ये भारत की उत्तर दिशा। कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। इस वाली दिशा की बात करें तो मित्रों ये वाली दिशा हो जाएगी दक्षिण दिशा, और इस वाली दिशा की बात करें मित्रों तो ये हो जाएगी पूर्व, और इस वाली दिशा की बात करें तो ये हो जाएगी मित्रों आपकी पश्चिम। उत्तर है यहाँ पर आपकी उत्तर है, यहाँ पर आपकी पूर्व है, यहाँ पर आपकी दक्षिण है, और यहाँ पर मित्रों आपकी पश्चिम दिशा है। अब देखिए एक एक कंसेप्ट हम यहाँ से याद करेंगे। सबसे पहले यानी भारत का जो अक्षांश है वो मित्रों आपके सामने देखिए दक्षिण दिशा से शुरू होता है। कौन सी दिशा से? दक्षिण दिशा से। और दक्षिण दिशा की बात करें तो मित्रों आपके सामने भारत का जो आपके सामने जो अक्षांश है, भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो अक्षांश विस्तार है वो अपन को याद करना है। तो मित्रों याद रखिए कि भारत का अक्षांश है वो दक्षिण दिशा से शुरू होता है, और दक्षिण दिशा की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है वहां से शुरू होता है, और वहां से शुरू होने के बाद भी देखिए उत्तर दिशा में आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर आकर के खत्म हो जाता है। तो मित्रों भारत का अक्षांश है वो आपके सामने दक्षिण दिशा में देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, और उत्तर दिशा में मित्रों आपके सामने 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जाकर के खत्म होता है। उसके बाद में देखिए देशांतरी विस्तार की बात करें मित्रों तो भारत का देखिए जो देशांतरी विस्तार है, भारत का जो देशांतरी विस्तार है मित्रों वो देशांतरी विस्तार आपके सामने देखिए कितना है। तो यहां से आप लोग देखेंगे तो भारत का देशांतरी विस्तार है वो कौन सी दिशा से शुरू होता है? पश्चिम दिशा से। और पश्चिम दिशा की बात करें तो मित्रों आपके सामने 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का देशांतर है वो शुरू होता है। कितने डिग्री से शुरू होता है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है,
और यहां से शुरू होने के बाद में पूर्व दिशा में आकर के मित्रों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट है पूर्वी देशांतर पर आके खत्म होगा। अब दिमाग में आपके सामने है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहा है, जो दक्षिण दिशा से शुरू हो रहा है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जाके उत्तर दिशा में खत्म हो रहा है। जबकि मित्रों देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो देशांतरी विस्तार देखिए आपके सामने कितने डिग्री से शुरू हो रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू हो रहा है और पश्चिम दिशा से, और कितनी डिग्री पर जाके खत्म हो रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अब देखिए मित्रों यह है भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश। लेकिन मित्रों यहां पर यदि आप देखेंगे तो यहां पर देखिए आपके सामने भारत का एक द्वीप आता है, भारत का यहां पर एक द्वीप आता है। और इस द्वीप की बात करें तो मित्रों यहां पर आपके सामने ये कौन सा द्वीप है, तो याद रखिएगा यहां पर अंडमान, क्या है, अंडमान। और यहां पर मित्रों है आपके सामने निकोबार, यह आपके सामने निकोबार है, और यहाँ पर आपका अंडमान, यानी अंडमान निकोबार यहाँ पर द्वीप समूह है। यदि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश बताएं, और यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाए तो मित्रों भारत का अक्षांश वो कितने डिग्री से शुरू होगा। तो वहां पर आप ध्यान रखें कि देखिए भारत का अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो शुरू हो रहा है वो मुख्य भूमि से शुरू हो रहा है, कहां से, मुख्य भूमि से। लेकिन अंडमान निकोबार को शामिल करने पर भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 5 मिनट है उत्तरी अक्षांश से माना जाएगा। कहां से माना जाएगा, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाए तो भारत का अक्षांश है वो 6 डिग्री 4 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से माना जाएगा। क्लियर हुई बात। तो अंडमान निकोबार को शामिल करेंगे तो यहां से बताना है, और मुख्य भूमि का अक्षांश पूछे तो यहां से बताना है। अब देखिए मित्रों यहां से हम चर्चा करें कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो दक्षिणतम बिंदु आपके सामने देखिए कौन सा है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, यहां पर आपको स्थान मिलेगा कन्याकुमारी का, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी को मित्रों कहा जाएगा आपके सामने कुमारी अंतरिप, क्या कहा जाएगा, कुमारी अंतरिप। और इसी कुमारी अंतरिप को कहा जाएगा मित्रों आपके सामने कैप कैमोरिन, क्या कहा जाएगा, कैप कैमोरिन। अब ये कन्याकुमारी, कुमारी अंतरिप, कैप कैमोरिन, ये सारे के सारे जो भाग है मित्रों वो आपके सामने भारत के कौन से राज्य में आ जाएंगे, तमिलनाडु राज्य में। तो यहां पर भारत का कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से भारत का अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहा है, जो कन्याकुमारी, कुमारी अंतरिप या कैप कैमोरिन से शुरू हो रहा है। और यहां से शुरू होने के बाद में देखिए मित्रों यहां पर अगर भाग देखा जाए तो पहले ये आपको पता है ये जम्मू कश्मीर का भाग था, और इसी जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है मित्रों आपके सामने इंदिरा कोल। कौन सा भाग है, इंदिरा कोल का। तो ये इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में आकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर आकर के क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों वर्तमान अगर स्थिति की देखें स्थिति, तो वर्तमान में देखिए आपके सामने ये वाला जो पार्ट है जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है वो अलग अलग दो भागों में बट चुका है। इसके इधर वाले भाग की बात करें मित्रों तो ये वाला भाग है वो तो आपका कौन सा हो गया, ये वाला भाग है वो तो आपके सामने जम्मू एंड कश्मीर का हो गया। और इस वाले भाग की बात करें तो मित्रों ये वाला भाग आपके सामने किसका हो गया, लद्दाख का हो गया। किसका हो गया, लद्दाख का। अब यहां से जब आप ऐसे देखें इनकी स्थिति तो ये जम्मू एंड कश्मीर का भाग है, ये लद्दाख का भाग है, तो यहां पर आकर के अक्षांश है वो भारत का खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ये इंदिरा कोल है, यहां पर आकर भारत का अक्षांश है वो खत्म होता है। और यहां पर देखा जाए तो मित्रों आपके सामने एक क्षेत्र आता जिसका नाम है पीओके।
कौन सा क्षेत्र आता है? पीओके। ये पीओके लद्दाख का क्षेत्र आ रहा है और पीओके का मतलब है मित्रों आपके सामने पाक अधिकृत कश्मीर। क्या नाम है इसका? पाक अधिकृत कश्मीर। ये पाक अधिकृत कश्मीर का भाग है। और इससे नीचे यहां पर देखिए मित्रों, तो यहां पर आपको एक क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम है एलओसी। क्या है यहाँ पर? एलओसी। एलओसी का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या है मित्रों? यहां पर एलओसी का मतलब है आपके सामने लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का भाग है। तो ये अभी इंदिरा कोल की बात करें तो ये लद्दाख क्षेत्र में है, वहां पर आकर के भारत का अक्षांश वो खत्म होता है। क्लियर है? अब यहां पर हो गया पीओके, ये हो गया एलएसए। और इस लद्दाख की बात करें मित्रों तो लद्दाख में यहां पर भी आपको दो क्षेत्र मिलेंगे। यहां पर आपको एक क्षेत्र मिलेगा और एक क्षेत्र यहां पर आपको मिलेगा। जैसे ये आपका एलओसी है यानी लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो यहां पर मित्रों आपको मिलेगा एलएससी। एलएससी का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा मित्रों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या हो जाएगा? ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसके अलावा देखा जाए तो मित्रों यहां पर इस एलएससी का मतलब मैंने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो जाएगा। और एक क्षेत्र यहां पर आता है आपके सामने सीओके। तो सीओके का क्षेत्र है वो आपको यहां पर मिलेगा, सीओके। और इसका मतलब है मित्रों आपके सामने अक्साई चीन। क्या है यहाँ पर आपके सामने? अक्साई चीन। तो ये आपके सामने अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन यानी सीओके, ये जो लद्दाख में है एलएसए का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये सारे आपके जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे। उसके बाद में देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का देशांतर वो शुरू हो रहा है। और इसकी शुरुआत मित्रों कौन से राज्य से हो रही है? मित्रों गुजरात राज्य से हो रही है। कौन से राज्य से? गुजरात राज्य से। और इस गुजरात की बात करें तो गुजरात में देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन से क्षेत्र है वो मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्थान आता है आपके सामने, देखिए गोरमोता। कौन सा क्षेत्र आता है? गोरमोता। अब इस गोरमोता की जगह पर आपको मित्रों सरक्रिक क्षेत्र मिल जाएगा, आपको कच्छ का क्षेत्र मिल जाएगा, या आपके सामने नारायण सरोवर भंज का क्षेत्र मिल जाएगा। नारायण सरोवर भंज, तो ये आपका गुजरात राज्य में है। और यहां से भारत का देशांतर है वो शुरू हो रहा है, यानी गौरमोता, सरक्रिक, कच्छ ऑब्लिक नारायण सरोवर भंज गुजरात, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का देशांतर शुरू होता है, जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर जाकर के खत्म होता है। और मित्रों ये इसकी अगर अंतिम स्थिति देखें तो वो कौन से राज्य में आती है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखें अरुणाचल प्रदेश। कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। और इस अरुणाचल प्रदेश में कौन से स्थान में आकर के खत्म होता है? तो याद रखेंगे केविथो। कौन सा स्थान है? केविथो। इस इस केविथो की बात करें तो केविथो की जगह आपको मित्रों लेज मिल सकता है, आपको वालांगू क्षेत्र मिल सकता है। केविथो, लेज, वालांगू ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, वहां पर आपका भारत का देशांतरी विस्तार है वो खत्म होता है। अब मित्रों इसको इजी तरीके से आप कैसे याद रख पाओगे? तो मैं आपको बता दूं कि भारत का अक्षांश याद रखो, मुख्य भूमि का 8-4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। दक्षिण में तमिलनाडु से शुरू हो रहा है और जम्मू कश्मीर में खत्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर का मैंने आपको क्षेत्र बता दिया कि इधर वाला भाग जम्मू एंड कश्मीर का, इधर वाला भाग लद्दाख का है। और इस लद्दाख में आपका पीओके क्षेत्र आता है, सीओके आता है, एलएसए आता है।
LSA लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, COK का मतलब अक्साई चीन, और इधर आता POK पाक अधिकृत कश्मीर, LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्लियर है? तो यहाँ पर उत्तर दिशा में इंद्राकोल में जाकर के खत्म होता है। ये तो अक्षांश याद हो गया। फिर ये से याद कर लो, ये मुख्य भूमि का अक्षांश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करेंगे तो 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। ठीक है। और यहाँ पर देशांतर की बात करें तो देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू रहा गुजरात से, और गुजरात से शुरू होने के बाद में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में जाके खत्म हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात के कौन से स्थान से? गोरमोता ऑब्लिक सर क्रीक, कच्छ, नारायण सरोवर भंज से शुरू हो रहा है और किविथु लेज वालांगू में जाकर के खत्म हो रहा है। लेकिन मित्रों यहाँ पर इस निकोबार की बात करें, इस निकोबार की बात करें तो निकोबार में यहाँ पर आपको कुछ स्थान मिलेगा जहां से भारत का अक्षांश है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर आपको स्थान मिलेगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा स्थान मिलेगा मित्रों आपको? इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट को ही मित्रों कहा जाता है पार्सन पॉइंट। क्या कहा जाता है? पार्सन पॉइंट है। और इस पार्सन पॉइंट को ही क्या कहा जाएगा मित्रों? पार्सन पॉइंट है। और इसी पार्सन पॉइंट को कहा जाएगा मित्रों आपके सामने पिग्मेलियन। और इसी पिग्मेलियन को संस्कृत भाषा में प्राचीन काल में कहा जाएगा लाहिचिंग। लाहिचिंग के नाम से पुकारा जाएगा। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करेंगे तो भारत का अक्षांश 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। और कहां से शुरू होता है? इंदिरा पॉइंट से, पार्सन पॉइंट से, पिग्मेलियन से या लाहिचिंग से शुरू होता है। लेकिन मित्रों ये वाला जो क्षेत्र है आपके सामने, ये निकोबार में भाग आता बड़ा निकोबार का। तो यहाँ पर आपको देखिए निकोबार में ये जो इंदिरा पॉइंट का भाग है, ये इंदिरा पॉइंट का भाग सन 2004 में देखिए यहाँ पर कुछ सुनामी लहरें आई थी। क्या आई थी? सुनामी लहर। और इन सुनामी लहरों की ये चपेट में आकर के क्या हो गया दोस्तों? याद रखना, ये जलमग्न हो गया। क्या हो गया? ये क्षेत्र जलमग्न हो गया है। तो याद रखें कि निकोबार, अंडमान निकोबार से देखा जाए भारत का अक्षांश तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता, जो इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन या लाहिचिंग से शुरू होता है। लेकिन ये वाला क्षेत्र सन 2004 में सुनामी लहरों की चपेट में आने के कारण क्या हो गया मित्रों? जलमग्न हो गया था। क्लियर हो इतनी बात? तो यहां से क्षेत्र याद हो गया, यहां से हो गया, यहां से भी हो गया, और यहां से भी हो गया, और यहीं से भी हो गया। अब बात करते हैं कि भारत के अक्षांश में अंतर कितने का है। तो मित्रों जब आपने अक्षांश याद किया है भारत का, तो अक्षांश में आप अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालना बहुत ही आसान है। अक्षांश में अंतर आप किस तरीके से निकालेंगे? जब आपको पता है भारत का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पर खत्म हो रहा है, तो यहां से मित्रों आप क्या करेंगे कि 37 डिग्री 6 मिनट, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट है, इसमें से आप 8 डिग्री 4 मिनट क्या करेंगे मित्रों? घटाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 6 में से 4 मिनट घटाओ, 2 मिनट बचेगी। 37 में से 8 घटाओ मित्रों, कितना बचेगा? 29 डिग्री बचेगा। तो अक्षांश में अंतर कितने डिग्री का आया? 29 डिग्री 2 मिनट का आया। कितने का आया? 29 डिग्री 2 मिनट का। फिर आप देशांतर में अंतर निकालेंगे मित्रों। देशांतर में आप अंतर निकालेंगे तो देशांतर में अंतर आप किस तरीके से निकाल पाओगे? तो निकालने का सीधा तरीका, देशांतर आपको पता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पर खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर मित्रों क्या करेंगे आप? 97 डिग्री 25 जो मिनट है उसमें से आप 68 डिग्री 07 मिनट आप घटा देंगे। तो घटाएंगे, कितना बचेगा? 25 में से आप 7 घटाइए। 25 में 7 घटाएंगे मित्रों, आपके सामने 18 मिनट बचेगी। और 97 डिग्री में से आप 68 डिग्री घटाओगे तो आपके सामने 29 डिग्री बचेगी। तो देशांतर में अंतर होगा 29 डिग्री 18 मिनट का, जबकि अक्षांश में अंतर होगा मित्रों 29 डिग्री 2 मिनट का।
बोलो इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई? इतनी चीज यदि आपके समझ में आई है तो पहले मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ऐसा का ऐसा ले ले, ताकि आपको ये सारी की सारी चीज है वो एक ही जगह पर समझ में आ जाए। और मेरे हिसाब से ये सारी की सारी चीज आपके दिमाग में ऐसी की ऐसी बैठ रही है। लेकिन दोस्तों वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व अन्य के साथ इनको शेयर है वो जरूर करते जाए, क्योंकि जब आप इन चीजों को शेयर करोगे तो वीडियो है वो आगे चलेगा। तो मित्रों मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वीडियो को खुद भी देखें और अन्य जो आपके जो मित्रगण हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, उनको भी आप शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को वो अधिक से अधिक देखें। तो इतनी चीज आपकी क्लियर होगी। अब देखिए जब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से आप जैसे जैसे अक्षांश रेखा को पार करें 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में मित्रों आपके सामने देखिए यहां से आपके सामने एक अक्षांश रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? यहां से एक अक्षांश रेखा गुजरती है और उस अक्षांश रेखा का नाम है मित्रों आपके सामने 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सी रेखा थी? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को मित्रों आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या लिख सकते हैं इसको? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को मित्रों कहा जाता है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा है ये रेखा भारत के एकदम बीचों बीच से होकर के गुजरती है मित्रों। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और ये भारत को देखिए दो भागों में अलग भी करती है। भारत के मध्य से गुजरती है और मध्य में देखा जाए तो आपके सामने मित्रों कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य आते हैं। इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और मैंने जब आपको ग्लोब पढ़ा था उस ग्लोब में मैंने आपसे ये बात कही थी कि कर्क रेखा भारत के इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों इस कर्क रेखा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इस कर्क रेखा का अलग से टॉपिक तैयार करेंगे और साथ के साथ यहाँ से 82.5 डिग्री जो आपकी पूर्वी देशांतर रेखा है इस रेखा के ऊपर भी चर्चा करेंगे और दोनों में समानता भी देखेंगे और इसमें अंतर भी देखेंगे। तो मैं आपको पूरे का पूरा जो डायग्राम है इन दोनों रेखाओं का वो ऐसा का ऐसा बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा है वो इसी रेखाओं के ऊपर करेंगे। उसके बाद भी देखेंगे भारत की ग्लोबीय स्थिति क्या होगी, इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा है, छोटा कौन सा, यानी सारी की सारी चीजें है वो स्टेप वाइज स्टेप हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अभी भी आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका पहला नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल सुरेश सर जीके के साथ। ठीक है।